मित्रों, ध्यान से सुनो। एक समय था जब यह संसार नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न तारे थे, न सूर्य था, न समय था, न दिशा थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि तब कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं कहने के लिए भी किसी के होने की जरूरत होती है। उस आदि काल में न कोई देखने वाला था, न कोई जानने वाला था, न कोई पूछने वाला था। बस एक अनकहा, एक अनजाना सा अनंत शून्य था। लेकिन यह शून्य मरा हुआ नहीं था, और नहीं यह शून्य खाली था। यह शून्य गर्भवती था। मैं कहता हूं कि शून्य सबसे उर्वर होता है। जहां कुछ नहीं होता, वहीं से सब कुछ जन्म लेता है। उसी शून्य में पहली बार कंपन हुआ। मित्रों, याद रखना, सृष्टि शब्द से नहीं शुरू हुई, सृष्टि विचार से नहीं शुरू हुई, सृष्टि कंपन से शुरू हुई। एक हल्का सा हिलना, जैसे नींद में करवट बदलती हो, और वही हल्का सा हिलना धीरे धीरे तरंग बन गया। तरंग से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से आकार बने, आकार से पदार्थ बना, और पदार्थ से यह सारा ब्रह्मांड। तारे बने, आकाश फैला, आकाश में नांद गूंजा। लेकिन जब भी कोई सुनने वाला नहीं था, ध्वनि थी पर श्रोता नहीं था, पर तब भी ओम था। लेकिन जानने वाला नहीं था। फिर समय बीता, करोड़ों वर्ष बीते, और फिर पृथ्वी बनी, जल बना, हवा चली, अग्नि जली, और फिर जीवन फूटा। पहले घास, फिर कीट, फिर पशु, और फिर जीवन चलता रहा। लेकिन चेतना अभी भी सोई हुई थी। पशु सांस लेते थे, लेकिन सांस को जानते नहीं थे। वे ओम में जीते थे, लेकिन ओम को पहचानते नहीं थे। फिर एक दिन धरती पर एक अद्भुत घटना घटी, और मानव पैदा हुआ। मानव कोई अलग शरीर नहीं था, मानव एक नई चेतना था। मानव के भीतर पहली बार प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? यह जीवन क्या है? यह मृत्यु क्या है? और वही प्रश्न मानव को जंगलों से बाहर नहीं, भीतर ले गया। किसी दिन कोई मानव थक गया, शिकार से थक गया, संघर्ष से थक गया, भागदौड़ से थक गया, और वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह बैठना आलस्य नहीं था, यह बैठना क्रांति थी। और पहली बार मानव कुछ कर नहीं रहा था। और जब कुछ नहीं किया जाता, तभी ध्यान शुरू होता है। और धीरे धीरे उसके विचार शिथिल हुए, शब्द गिरने लगे, योजनाएं ढीली पड़ गई। और तब उसने पहली बार अपने भीतर कुछ चलता हुआ देखा। वह था श्वास। श्वास भीतर जा रही थी, श्वास बाहर जा रही थी। पहले भी जाती थी, लेकिन अब वो देख रहा था। देखना यही मानव को पशु से अलग करता है। वह देखता रहा, सांस भीतर और सांस बाहर जाती रही। और अचानक उसने कुछ और देखा। जब सांस भीतर गई, तो वह तुरंत बाहर नहीं आई। बीच में एक सूक्ष्म ठहराव था। और जब सांस बाहर गई, तो वह तुरंत भीतर नहीं आई। वहां भी एक सूक्ष्म ठहराव था। और यही ठहराव मानव के लिए पहली बार द्वार बने। इन दोनों ठहराव के बीच वह मैं नहीं था। न सोच थी, न डर था, न इच्छा थी, बस शून्य था। और उसी शून्य में उसने सुना। कोई बाहर की आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं, एक गहरी मधुर लगातार ध्वनि। यह ध्वनि
कानों से नहीं सुनी, यह ध्वनि हृदय में गूंजी। सांस भीतर जाती तो अ, सांस बाहर जाती तो ऊ, और जब दोनों शून्य में विलीन होते तो म, और इससे पैदा हुआ अ उ म, यानी ओम। अब वह व्यक्ति चौंका नहीं, वह डरा नहीं, वह प्रसन्न हुआ बिना किसी कारण के, क्योंकि यह ध्वनि नई नहीं थी, यह ध्वनि सदा से थी, लेकिन आज पहली बार कोई जागकर सुन रहा था। वह समझ गया कि यह मेरी सांस नहीं है, यह सृष्टि की सांस है। मेरे भीतर जो चल रहा है वही बाहर चल रहा है। और जब उसने इस अनुभव को दूसरों से कहना चाहा तो समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अनुभव शब्दों में नहीं समाता। फिर भी उसने एक संकेत बनाया। जो आकृति उसने ध्यान में देखी थी वही आकृति रेखा बन गई, वही रेखा बनी ओम। ओम कोई नाम नहीं था, ओम कोई मंत्र नहीं था, ओम एक नक्शा था। श्वास का नक्शा, चेतना का नक्शा, शून्य का नक्शा। और तभी से जो भी गहराई में उतरा, जो भी सच में ध्यान में बैठा, वह उसी ध्वनि तक पहुंचा। बुद्ध ने उसे नहीं कहा, लेकिन मौन में जिए। लाओ त्से ने कहा ताओ, ऋषियों ने कहा ओम, और मैं कहता हूं अनहद नाद। नाम भले ही बदल गए, नाम अलग अलग है, पर अनुभव एक है। आज भी अगर तुम ध्यान में बैठो तो नया कुछ नहीं मिलेगा, वही आदिकालीन सत्य मिलेगा। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर जाती है, और बीच में शून्य, खाली कुछ नहीं, रिक्तता, एक ठहराव है। वही शून्य ओम की आकृति बना। और अगर तुम सच में देख पाओ तो एक दिन तुम जानोगे कि ओम कोई शब्द नहीं है, ओम तुम्हारी मूल ध्वनि है। तुम पैदा हुए तो ओम के साथ, तुम जिए तो ओम में, और तुम मरोगे तो भी ओम में विलीन होकर। इसीलिए ओम को जपो मत, ओम को सुनो, क्योंकि जो सुना जाता है वही मुक्ति बनता है, और जो दोहराया जाता है वह केवल आदत बनती है। अब जब भी ध्यान में बैठो तो बस इतना याद रखना कि कुछ नहीं करना है और कहीं पहुंचना भी नहीं है, सिर्फ देखना है और सुनना है, और ओम अपने आप प्रकट होगा जैसे सदा से होता आया है। जब तुम्हारी सांस भीतर जाती है और नाभि तक जाकर कुछ देर तक रुकती है, और फिर वहां एक गोलाकार आकार बनता है, फिर कुछ देर बाद वही सांस मुड़कर बाहर जाती है, तो आती सांस, रुकती सांस, और फिर बाहर निकलती सांस। कुछ देर बाहर रुकती है और घूमते हुए फिर जाती है, और भीतर रुककर कुछ देर फिर एक गोलाकार में मुड़ जाती है, और ऊपर उठकर बाहर जाती है। और यही सांस एक आकार बनाती है, एक आकार बनती है, और यही आकार ओम जैसा शब्द बनता है, एक आकार बनता है जिसे सांस की ध्वनि में साफ साफ सुना जा सकता है, और उससे एक साफ साफ आकार बनता देखा जा सकता है। यही ओम है। मित्रों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ, एक और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।